दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं एमपीपीएटी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और दोस्तों, बहुत से लोगों ने मेरे से ये बात पूछी है कि ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जानते हैं ये कैसे बनता है ना दोस्तों, और कहाँ से बनवाना है, कहाँ से बनता है, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। और दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, इनके बारे में दोस्तों संपूर्ण से आपको पूरी जानकारी देता हूँ, कहाँ से बनते हैं और कहाँ गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि एमपीपीएटी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि पीएटी की अंक सूची, पीएटी की अंक सूची से मतलब आप समझ रहे हो, जो आपका रिजल्ट आया है उसकी वो प्रति निकलती है, ओरिजिनल भी चाहिए रहती है और फोटोकॉपी भी इसकी है ना, तो इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। और दोस्तों, ये टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट जो आपकी अंक सूची है वो लगेगी, इसकी दो दो फोटोकॉपी लगती है, दो 10वीं की मार्कशीट की लगती है और दो लगती है 12th की मार्कशीट की, है ना दोस्तों। ये आपको पता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो आपका टीसी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या दोस्तों, टीसी को टीसी बोलते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना। इसकी भी दोस्तों, इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसकी फोटोकॉपी लगती है, इसकी आप दो फोटोकॉपी करा लें, है ना दोस्तों, इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो ये भी लगता है। चलिए दोस्तों, और जानते हैं। देखिए, ये दोस्तों 5वें नंबर पर आपके परिवार की जो समग्र आईडी होती है ना, समग्र आईडी भी लगती है। आपको पता है उसमें आपके आपके परिवार के माता पिता के सबके वो नंबर रहते हैं, उसी को बोलते हैं समग्र आईडी। लाइन बाई लाइन नंबर लिखे रहते हैं, उसी को बोलते हैं उसको समग्र आईडी। आधार कार्ड भी, आधार कार्ड को तो आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड तो आजकल हर जगह चल रहा है, तो दोस्तों आधार कार्ड भी लगता है ना दोस्तों। और देखिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत सब्सक्राइब बहुत कम ही कर रहे हैं दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों, प्यार बनाए रखिए, ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा, है ना दोस्तों। चलिए अगला डॉक्यूमेंट जानते हैं दोस्तों। देखिए, 7वें नंबर पर मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना। इसके बारे में दोस्तों बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा है क्या होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, क्या क्या इसमें क्या कैसा लगता है, कब बनता है, कब लगता है ये। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में अपन विस्तार से जानते हैं। तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, ये आपके पास जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पास में जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आप इसको बनवा सकते हैं। जहाँ पे ये स्लिप वगैरह निकलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ से आप ये बनवा सकते हैं। इसका कुछ ही दोस्तों आराम से 200-300 रुपये लगते हैं, 200-300 रुपये लगते हैं दोस्तों, आराम से बन जाता है। जो गवर्नमेंट डॉक्टर होता है वही ये सब चीज़ें करता है ना, तो ये आराम से बन जाता है। बस आपको क्या करवाना होता है कि आपको अपनी जो आपका ब्लड ग्रुप है ना, जो आपका ब्लड ग्रुप है, बस वो इसमें लिखता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है ना। तो आपको इसके ब्लड ग्रुप की जांच करवानी पड़ेगी और ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। आपको दिख रहा होगा दोस्तों फॉर्म्स, ये मैंने आपके लिए दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। देखिए, आप ये लिखा हुआ है जो भी है, सब जानकारी लिखी हुई ब्लड ग्रुप, ये आपके सामने, ये पूरा आपको दिख रहा होगा फॉर्म। ये दोस्तों इसको बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा ही होता है। ये सब फॉर्म फिलिप करके भरना पड़ता है। और दोस्तों अगला लगता है माइग्रेशन, है ना। आपको दिख रहा होगा ये दोस्तों, माइग्रेशन लगता है। माइग्रेशन क्या होता है, तो माइग्रेशन दोस्तों आपको पता है, जो आपकी वो ये आपको दिख रहा होगा माइग्रेशन, ये दिख रहा हो नीचे में आपके लिए लगा रखा है, ये माइग्रेशन आपको दिख रहा होगा। ये जो 10वीं की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट होती है, उसके साथ मिलता है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं माइग्रेशन, है ना। तो ये आपको अपनी 10th या 12th की मार्कशीट के साथ मिलता है माइग्रेशन। ये बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, ये दोस्तों अपना सबसे ज़रूरी होता है कॉलेज के टाइम पे। कब, कॉलेज के टाइम पे, ये कॉलेज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइग्रेशन, है ना। आपको दिख रहा होगा कि माइग्रेशन कैसा होता है। चलिए दोस्तों, और जानते हैं और क्या लगता है। देखिए दोस्तों, आपकी लगती है फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है, ये दिख रहा होगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है। कितनी फ़ोटो लगती है दोस्तों, आप 6 या 8 इसकी फ़ोटो करवा सकते हैं पासपोर्ट साइज, है ना। नाम और डेट वाली, कौन सी आजकल सबसे ज़्यादा, नाम और डेट वाली आप फ़ोटो निकलवा सकते हैं पासपोर्ट साइज़ की। आपका फ्रीडम फाइटर का अगर कोई सर्टिफिकेट है, जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं उनके लिए अलग से आरक्षण मिलता है, आपको पता है। उनका कम नंबरों पर ही सिलेक्शन हो जाता है, जो कट ऑफ जाता है उससे आराम से आप मानिए 8 से 10 नंबरों से कम पे सिलेक्शन हो जाता है, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, है ना। तो आपका अगर वो सर्टिफिकेट है तो आप वो भी ले सकते हैं। पर आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम ही अगर कृषक प्रमाण पत्र पर टिक किया है तो आपका मान्य होगा, है ना। अगर वैसे भी आप काउंसलिंग में ले जा सकते हैं तो ले जाइए, अगर वो कुछ काम कर जाए, है ना। तो दोस्तों अगला जानते हैं और क्या लगता है। दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस हो, है ना, आपका अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ, आप जनरल कैटेगरी में आते हो, आर्थिक रूप से अगर कमजोर हो, है ना, तो आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस से 10% का आरक्षण मिलता है। अब तो अलग से भी ईडब्ल्यूएस की सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं, है ना। तो आपके पास अगर है तो आप बिल्कुल ले जाएँ ईडब्ल्यूएस, है ना। चलिए दोस्तों, और जानते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, डब्ल्यूएस की भी प्रति दिख रही होगी, बहुत पूछा है लोगों ने कि डब्ल्यूएस कैसा होता है। आपको दिख रहा होगा ये पूरा डब्ल्यूएस दिख रहा है। पर एक बात ध्यान रखना, ये डब्ल्यूएस 21-22 ये वैलिड होना चाहिए, है ना। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैलिड होना चाहिए। आपको पता है कि ये मार्च तक ही वैलिड रहता है। कब तक दोस्तों, मार्च तक ही वैलिड रहता है ये, है ना। तो आपको पता होना चाहिए मार्च तक वैलिड रहता है, तो इसका ध्यान रखें दोस्तों, है ना। चलिए और आगे देखते हैं और क्या लगता है दोस्तों। ये देखिए, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो वो लगेगा, उसकी दोस्तों 2 प्रति लगेगी। कितनी, 2 प्रति उसकी लगेगी। और दोस्तों ये और एक बात ध्यान रखना, जो आपका ईडब्ल्यूएस है ना, इसकी भी दोस्तों फोटोकॉपी लगती है। इसकी आप दोस्तों 2 फोटोकॉपी इसकी करा लें, ईडब्ल्यूएस की, है ना। और दोस्तों आपको ईडब्ल्यूएस की फोटोकॉपी और जो पासपोर्ट साइज आपको बता ही दिया, है ना। चलिए दोस्तों, और जानते हो और क्या लगता है। जो आय प्रमाण पत्र है ना, आपको दिख रहा होगा ये आय प्रमाण पत्र, तो आपका आय प्रमाण पत्र भी लगता है, तो बनवा लीजिए, है ना। आय प्रमाण पत्र लगेगा। जो कृषक प्रमाण पत्र तो आपके पास वो भी आपका लगेगा, कृषक प्रमाण पत्र होगा, है ना, तो वो भी लगेगा। इसके लिए भी सीट रिजर्व रहती है। पर ये सब आपको तब काम करेगा जब आपने फॉर्म
फिल करते टाइम आपने अगर ये सब चीज़ें भरी होगी तो ही काम करेगा ये आपका कृषक प्रमाण पत्र, है ना। और दोस्तों आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको निवास प्रमाण पत्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी सबकी आपको दोस्तों क्या करवा लेना है कि आपको इनकी सबकी दो फोटो कॉपी करा, 2 आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी करा लेना है, 2 कृषक प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी करा लेना है। और ये दोस्तों जो मूल निवास प्रमाण पत्र इसकी भी दोस्तों 2 फोटो कॉपी करा लें आप, बहुत जरूरी है ना। तो इन सब के बारे में आप नोट कर ले, ये सब चीज़ें लिख ले, बहुत ज़रूरी है क्योंकि काउंसलिंग कभी भी आ सकती है ना। वैसे काउंसलिंग अगर देखा जाए तो 1 से 5 के आसपास आ सकती है, ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों बहुत से लोगों ने मेरे से ये पूछा कि सर ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आप ये भी बात जान ले गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। गैप सर्टिफिकेट वो है, ये देखो इस प्रकार का होता है कुछ गैप सर्टिफिकेट, आपको दिख रहा होगा ये दोस्तों कोर्ट में जाके बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, ये आपका कोर्ट में जाके बनता है गैप सर्टिफिकेट, आपको दिख रहा होगा ये आपका कोर्ट में जाके गैप सर्टिफिकेट बनता है, कुछ इस प्रकार से आपका गैप सर्टिफिकेट बनता है। तो आप दोस्तों ध्यान रखें। और ये कोर्ट में कुछ ज़्यादा नहीं, 200 रुपये के आसपास लगते हैं, कोर्ट में जाके आप बनवा सकते हो, 200 रुपये के आसपास लगते हैं। तो आप कोर्ट में जाके ये बनवा सकते हो गैप सर्टिफिकेट। हाँ, गैप सर्टिफिकेट आपको बताएं गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। तो गैप सर्टिफिकेट दोस्तों जो आप मतलब परीक्षा देते हो, जो आप बीच में गैप कर देते हो, है ना। तो क्या आप क्या कर देते हो दोस्तों, गैप कर देते हो अपनी परीक्षा के बीच के टाइम में, क्या कर देते हो, गैप कर देते हो, ये गैप कर देते हो। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट। तो वो आपको बनवाना है, ध्यान रखना, बनवा लेना दोस्तों, बहुत जरूरी होता है, मांगते हो वहाँ पे। और ये जो आपकी पेमेंट शीट रसीद होती है, जब आप फॉर्म भरते हो काउंसलिंग का, कब दोस्तों, काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो उस टाइम में पेमेंट की रसीद मांगते हैं। तो उस बात का वो भी पेमेंट की एक फोटो कॉपी इसकी भी करवा लेना, बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। तो आपको इन सब के बारे में पता चल गया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं आपको। मेरे को लगता है आपकी सब जानकारी पूर्ण हो चुकी होगी। तो जो भी दोस्तों दिक्कत आए आप कमेंट करके हमें बताएं, और आपके लिए तत्पर हमेशा तैयार खड़ा हूँ। आपकी कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आप सब्सक्राइब लाइक बनाए रखें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कीप ग्रोइंग कीप वॉचिंग, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।